मेरा सीधा सवाल था। पहले सरकार की पुलिस ने कही कि कोई बलात्कार नहीं हुए, नींद की गोली खा ली, घर से झगड़े थे, जहानाबाद में 90 टेबलेट लिए, कुछ भी नहीं। कौन है ये मनीष रंजन? मनीष रंजन और उस हॉस्टल का वार्डन नीलम अग्रवाल, उसका बेटा, ये सब को थाना लाया गया। नीलम अग्रवाल को प्रभात हॉस्पिटल से 2 थप्पड़ मार के थाने लाए गए। कौन वो शख्स है, कौन वो बड़ा पदाधिकारी है जो पीआर पर छोड़ देने का आदेश दिया? क्या इसकी जांच नहीं होगी? क्या सिर्फ बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एक छोटे से निहत्थ थानेदार को शिकार बना दिया गया? क्या उसमें अभिनव जी आपकी भूमिका नहीं है? क्या बगैर आपके या बगैर ऊपर के आदेश के मनीष रंजन को थाने से छोड़ा गया, नीलम अग्रवाल को छोड़ा गया? मैं कई बार यह जिक्र कर चुका हूं कि इसमें किनकी भूमिका है। क्या यह काफी नहीं है? जब मनीष रंजन ने इस बात को कहा कि हम देहरादून में थे अपने बेटी के पास, तो क्या यह काफी नहीं है कि इसने पहली पंक्ति पहले वाक्य ही झूठ बोला? ये पटना में था, 5 तारीख को पटना में था, ये देहरादून नहीं था। फिर ये झूठ क्यों बोला? हॉस्टल का मालिक 4 साल पहले 12,000 रुपया की ड्राइवरी करने वाले आदमी के पास 19 हॉस्टल, 100 करोड़ से ऊपर के पैसे, किन के पैसे, किन नेताओं का पैसा मनीष रंजन के साथ लगा? मनीष रंजन ने मात्र 4 साल के अंदर 19 हॉस्टल कहां से खोले? यह जमीन किसकी थी? यदि मनीष रंजन को किसी एक्स एमपी या किसी ने आधे कट्ठे जमीन दिलाई, तो फिर 1.5 कट्ठे जमीन में यह घर कैसे बना? यह नक्शा पास किसने किया? जब नक्शा पास नहीं हुआ तो फिर 6 माला बिल्डिंग क्यों बनी? जब आप झोपड़ी पर बुलडोजर चलाते हैं तो आज तक मनीष रंजन के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चली? मनीष रंजन को आपने पूछताछ के लिए जेल से क्यों नहीं लिया? कौन बचा रहा है? कौन है मनीष रंजन के पीछे? और मनीष रंजन की भूमिका क्या क्या है? 5 तारीख को बेटी आती है और उसके बाद नहीं निकलता है, सीसीटीवी फुटेज बंद हो जाती। मैंने कई बार कहा कि किसी भी लड़की के हॉस्टल में किसी भी कीमत पर किसी के बेटे, किसी के बाप को जाने की इजाजत नहीं मिलना चाहिए। एक लड़की के हॉस्पिटल में कोई मर्द क्यों जाएगा? यह सवाल मैं लगातार उठाता रहा हूं और यह भी सवाल उठाता रहा हूं कि उस हॉस्टल के गेट पर सीसीटीवी फुटेज आप लगाए थे क्यों नहीं? और उस सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस उसकी मां के पास क्यों नहीं होती? उसकी मां खुद क्यों नहीं गाइड करेगी कि हमारी बेटी कब निकली, हमारी बेटी कब आई, हमारी बेटी कहां है? वो एक्सेस आप उसकी मां को क्यों नहीं देते? कोई गाइडलाइंस क्यों नहीं? कोई रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? लगातार यह सवाल खड़ा हो रहा है कि सीसीटीवी फुटेज को जांच करिए। लगातार यह सवाल खड़ा हो रहा है कि हॉस्टल के द्वारा चुनाव में भी 200 लड़कियों को होटल में भेजा गया। यह एक बार नहीं, कई बार यह जिक्र हो चुका है। मैंने कई लड़कियों को आपके सामने लाया हूं। वार्डन और दरबान की भूमिका सबके साथ खड़ी होती, लेकिन आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं। आइए